मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। आ गई हैं, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। मैं सम्मानित करने के लिए जो है आनंद सर और पंकज सर को आमंत्रित करता हूं कि आए और मैम को स्वागत करें इस बिजनेस के तौर पे, और सुबोध सर को भी स्वागत करें यहाँ पे। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। कहा गया है दोस्तों, सफलता इतनी खामोशी से करना चाहिए कि कामयाबी ही शोर मचा दे। और इसी के साथ मैं माइक को जो है हमारे पंकज सर को सौंपता हूं, और इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। लीजिए सर। तो नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है दोस्तों? सारे लोग खुश हैं? कितनी सारी खुशियां हैं आपके पास? एक बार दिखाइए तो जरा। रियल में दोस्तों आज मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच में आकर, क्योंकि आज हम लोग के बीच में एक ऐसे लीडर, एक ऐसे दमदार लीडर हम लोग के बीच में है जो वाकई में जितनी तारीफ करो उतना ही काफी कम है। मैं चाहता हूँ ऐसे दमदार लीडर के लिए मिसेज रोहित चौधरी और सुबोध सर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग के प्रांगण में, हम लोग के धरती पे यहाँ पे आए इतनी दूर से, इनकी कुछ बातें सुनने के लिए जरूर है कि हम लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे एक्साइटमेंट के साथ है यहाँ पे दोस्तों। सारे लोग हम चाहते हैं अपने लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। आप लोग साइड से थोड़ा बैठ जाएंगे, और सारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी लोग के पास एक ऐसा यंत्र है जो हम लोग को बीच में किसी भी समय डिस्टर्ब कर सकती है। वो यंत्र क्या है? मोबाइल है, जो बिना कहे बिना सुने वो किसी का भी मोबाइल बज सकती है। तो मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना एक मोबाइल को गर्दन दबा दें प्लीज कुछ देर के लिए। फ्लाइट मोड कर दीजिए, अगर स्विच ऑफ नहीं करना चाहते तो फ्लाइट मोड कर दीजिए। ये नहीं कि वाइब्रेशन में भी, क्योंकि हो सकता है वाइब्रेशन में आने के बाद ही दिल भी वाइब्रेशन की तरह करता है। तो हम चाहते हैं कि दिल भी वाइब्रेशन नहीं करे। जो यहाँ पे शुरुआत कैसे की, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं स्टूडेंट हुआ करता था, और स्टूडेंट हुआ करता था 9 साल से मैं कोचिंग चलाया करता था, और 9 साल के कोचिंग के दरमियान में उस कोचिंग को बंद कर दिए। बंद करने के बाद उसके बाद से हम उत्कर्ष बैंक का नाम सुनते होंगे। उत्कर्ष बैंक में हम कुछ दिनों तक जॉब किए। वो जॉब करने के दरमियान में दिल्ली में जॉब कर रहे थे, वहां से मेरा उत्तराखंड पोस्टिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं उसको रिजाइन दे दिया।
डिजाइन देने के बाद फिर उसके बाद हमने चलाया यहाँ पे अपने मुजफ्फरपुर में आने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां से 22,000 प्लस का सैलरी मेरा जो भी आ रही थी। सोच रहे थे अब यहाँ पे आने के बाद क्या करें, क्योंकि मेरा मन अब लग नहीं रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं। फिर मेरा मन सोच रहा था क्या चीज कि अगर मैं जिस पहले प्रोफाइल में था, यानी कि एजुकेशन लाइन में था, पढ़ा रहे थे बच्चे लोग को, सोचे क्यों ना उसको दोबारा से फिर शुरू किया जाए। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था कि क्या उसको फिर दोबारा से शुरू करें। अगर दोबारा से शुरू करेंगे तो जो 9 साल में हमको जो मिला है, आगे भी 9 साल या आने वाले समय जितना दिन तक पढ़ाएंगे तो वही मिलेगा, या थोड़ा सा उससे ज्यादा मिल सकता है। हम यही सोचे कि चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिन 1-2 महीना पढ़ाए, और इसी बीच में चलते चलते इस बिजनेस की जानकारी हमको एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मिला। मैं चाहता हूँ वो अनजान व्यक्ति भी मेरे एक फ्रेंड निकले। मैं चाहता हूँ ऐसे लीडर के लिए जोरदार तालियां मिस्टर विशाल कुमार। थैंक यू। मिस्टर विशाल कुमार सर के माध्यम से बिजनेस बैरिया बस स्टैंड जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बैरिया बस स्टैंड याचीग्राम गेट है, वहां पे इस बिजनेस के बारे में उस व्यक्ति के माध्यम से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला। वो सिर्फ नंबर लिए मुझसे, और हमें उनसे बोले कि सर आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम एक काम करते हैं, तो आपको करना है। तो हम बोले सर बिल्कुल करना है, और कोई ऐसा काम है तो आप हमें बताएंगे तो बिल्कुल हम करेंगे। लेकिन ये उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया क्या काम करते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, फ्राइडे का दिन था, और उन्होंने बोला कि चलिए संडे के दिन हम आपको बुलाएंगे। लेकिन हड़बड़ी मेरे अंदर थे कि जो व्यक्ति काम के बारे में बता रहा है, तो उत्सुकता मेरे अंदर थी कितना जल्दी उस व्यक्ति से मिले और उस काम के बारे में जाने की कौन सी काम है। लेकिन उस व्यक्ति को नाइट में 9 बजे के बाद बात हुई कि सर ठीक है आप संडे को आइए। संडे को जिस दिन टाइमिंग दिया गया था 9 बजे, हम रेडी होकर 7 बजे उनके पास पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद जब हमको पता चला कि हम बोले कि चलिए सर कौन सा काम है, उस काम के बारे में बताइए। फिर वो लीडर जो थे हमको कुछ नहीं बता रहे, तो बोले चलिए एक जगह आपको लेके चलते ऑफिस में। हम बोले ऑफिस में चक्कर क्या चीज है। फिर वहां पे गए, वहां पे जब रास्ते में पूछते चले गए कौन सा काम है, लेकिन वो काम के बारे में बिल्कुल हमको नहीं बताया। नहीं बताने का रीजन ये था कि आप भी जान रहे ये काम किस तरह का है, आप भी देख रहे हैं। वो चाहते थे कि उस माहौल को हम लोग दिखाए जो इनको पूरा क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे पैदल चलना स्टार्ट किए बैरिया बस स्टैंड से मैरीगोल्ड, जहाँ पे आप चांदनी चौक का भी नाम सुनते होंगे, मैरीगोल्ड चांदनी चौक, वहाँ पे होटल है, उसमें लेके हमको लेके गए। लेकिन मेरे ही जैसा उन्होंने 5 लीडर्स को और लेके गए, नए गेस्ट को और लेके गए कि चलिए आपको हम जॉब देंगे। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब 5 लोग को ये जॉब देंगे तो मेरा तो पक्का खत्म, क्योंकि जॉब तो 1-2 सीट होगा, मेरा तो होने वाला नहीं है। मेरे अंदर ये डाउट चलने लगा। वहां पे गए, उस हॉल में पहुंचे तो बहुत सारे, जैसे आज भीड़ है तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़, वहाँ पे लगभग 300-400 लोग पहले से मौजूद थे। और वहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े लोग हैं, हर एक प्रोफाइल के लोग थे, जॉब वाले पर्सन काफी ज्यादा थे। उस भीड़ में जैसे आप लोग इस भीड़ में बैठे हुए हैं चेयर पे, सेम हमको भी उसी तरह वहाँ पे बैठा दिया गया। बैठा देने के बाद जब वहाँ से कोई एक महिला स्टेज पर से इस प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया कि यहाँ से आप सप्ताह का 2 लाख, महीने की 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया यहाँ से कमा सकते हैं। क्या दोस्तों लगता है किसी को विश्वास होगा? विश्वास इसलिए हमको भी नहीं हुआ क्योंकि हमने कभी लाखों के बारे में सोचा ही नहीं, यहाँ तक करोड़ों की बात बताया जा रहा है, तो बिल्कुल हमें विश्वास नहीं हुआ। थैंक यू दोस्तों। हमें विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी हजारों का ही सोचते थे, लाखों का दिमाग हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। फिर भी इस बिजनेस को जब बाद में प्लान के जैसे खत्म किया गया, बताया गया कि इस पैकेज को भी लेकर शुरुआत कर सकते हैं, कमा सकते हैं लाख रुपया का महीना। सिर्फ इस पैकेज को भी लेकर कमा सकते हैं लाख रुपया का महीना। सिर्फ यही सिलसिला चलता चला गया और करोड़ों तक पहुंचा दिया गया। अब मेरे दिमाग में चलने लगा कि इतना आसान रहेगा तो सब कोई क्यों नहीं कर लेगा, मेरे दिमाग में ये चलने लगा। फिर भी जो लीडर्स थे वो लीडर्स आए, हमारे डाउट क्लियर किए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पैसे भी लगता है। हमें लगा 1000-2000 की बात होगा तो शुरुआत कर लेंगे, लेकिन जैसे बताया गया बड़ा अमाउंट है, हम सोचे हम तो एक स्टूडेंट हैं, हम इतना बड़ा अमाउंट लेके आएंगे कहाँ से। लेकिन किसी कारण से फिर 2-3 दिन तो दुकानदारी से मेरा फॉलोअप किए, दोबारा मिले, मेरा डाउट था, वो डाउट को क्लियर किए। 3 दिन के अंदर में इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग कब किए? जब एक रीजन पूरा क्लियर हो गया कि यहाँ पे पहले आने से बहुत बड़ा फायदा है, यानी कि एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप नीचे होने से आधे और दुगुने का फर्क पड़ता है। वही बात हमको समझ में आ गई। क्यों नहीं, जब करना है तो कल क्यों करे, क्यों ना आज ही करे। तो इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया और आज दमदारी से, पूरे दिल और दिमाग से सिर्फ एक जगह फोकस करते चले गए और अपलाइन की बात मानते चले गए, सिस्टम की बात मानते चले गए, अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया, बिजनेस में करते चले गए। आज हम यहाँ तक आप लोग के बीच में खड़े हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।
थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। आप लोग को भी यहाँ पे बताया होगा, ये बिजनेस 4 सालों का है। कितने सालों का? 4 साल का। आप जो भी काम कर रहे हो सारे काम को करते हुए ईमानदारी से 1 से 2 घंटा जो भी आपके पास समय बचता है उस समय को चुरा कर इस बिजनेस में लगाते हैं तो विश्वास कीजिए यहाँ से 4 साल में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे भी बताया गया पहले साल में कितने लोग की जरूरत होती है? 10। पहले साल कितने लोग आए? 10। पहले साल 10 लोग, दूसरे साल यही 10 लोग सेम आप ही की तरह काम करते हैं तो दूसरे साल आपकी टीम बनती है 100 लोग। यही 100 लोग तीसरे साल काम करते हैं और अपने साथ सेम 10-10 लोग को लाते हैं तो आपकी टीम बनती है पूरे 1000 लोगों की। यही 1000 लोग 10-10 लोग के साथ आते हैं तो आपकी टीम बनती है 10,000 की और आपको सिस्टम यहाँ से करते हैं रिटायरमेंट। आप यहाँ से थैंक यू। और 4 साल में आप यहाँ से कमा चुके हैं कितना दोस्तों? 50 लाख रुपया यहाँ पे कमा चुके हैं। पूरे 50 लाख रुपया। क्या कोई ऐसा है सेक्टर जहाँ से बिना कुछ पूंजी लगाए जो पैसा दिया उसका सामान में मिल गया 4 साल में 50 लाख रुपया? कोई ऐसा जगह है जहाँ से कम समय में 4 साल में 50 लाख रुपया कमा सकते? कोई ऐसा जगह है दोस्तों? कोई ऐसा लगे? एक ऐसा समय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 4 साल में 50 लाख रुपया कमाने का मौका मिलता है। और दूसरा यहाँ पे उसका रॉयल्टी इनकम फिक्स हो जाती है। जो यहाँ से काम करे तो पैसा, नहीं करे तो पैसा, दुनिया में रहे तो पैसा, दुनिया में नहीं रहे तो पैसा, आपको यहाँ पे बराबर मिलती रहती है दोस्तों। यानी कि सबके का 2 लाख, महीने के 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया दोस्तों। 1 करोड़ 4 लाख रुपया दोस्तों यही बिजनेस है, यही सबको करना पड़ेगा क्योंकि एक डांसर जो डांस सिखाता है जब वो डांस करता है तब वो कोई सीखता है उसको देख के। तो सेम यहाँ पे आपके जिसके माध्यम से इस बिजनेस को जानकारी मिली है, जो भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइनिंग है, हम चाहेंगे अपने लिए एक दमदार अपनाने के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। हम चाहते हैं इसमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं है, जो नए हैं थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं है। हम चाहते हैं इस नए परिवार सदस्य के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। अब बारी आती है दोस्तों हमारे उस लीडर की बातें सुनने की जहां से इन्होंने कैसे किस समय कितने दिनों से बिजनेस को शुरुआत किए थे और कैसे इस लेवल को अपने गोल जैसे लेवल को अचीवमेंट किए हैं। उनकी भी बातें जानना जरूरी है कि नहीं दोस्तों? हर व्यक्ति जानना चाहते हैं। कितने लोग? हम चाहते हैं अपने लिए जोरदार तालियां दोस्तों। आज यहाँ पे ऐसे पेयर की बात की जा रही है दोस्तों जहाँ पे एक बहन भी है, एक भाई भी है, इस बिजनेस में दोनों दमदारी के साथ काम कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए, सारे लोगों के लिए जो ऐसे जोड़े मिले हम लोग के भाई बहन के रूप में जो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हम चाहेंगे अपना माइक हैंड ओवर करने से पहले आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे कैमरा मैन है जो फोटो खींच रहे हैं प्लीज 1 से 2 लोग रहेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है कोई बीच में कैमरा करेंगे तो हो सकता है पीछे वाले को दिखाई नहीं दे, जिसके कारण से बीच में कोई पूरा साइलेंट रहेंगे, अपनी बातों को गौर से सुनेंगे क्योंकि आप हो सकता था मेरी बात को थोड़ा इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लीडर की बात सुनने की बारी आ रही है जहाँ से बहुत दूर से चल के आए, आपके लिए कुछ पेट्रोल लेके आए हैं और आपके दिमाग में डालने के लिए। विश्वास कीजिए इनकी बातों को एक एक पॉइंट सुनेंगे तो विश्वास कीजिए इनकी जैसा ही आप सफल हो सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों? इनके जैसे सफल होना चाहते हैं कि नहीं दोस्तों? कितने सारे लोग? सारे लोग। हम चाहते हैं अपने लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। हम चाहते हैं अपना माइक हैंड ओवर करेंगे सबसे पहले मिसेज बोधि चौधरी जी को एक जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रूबी चौधरी है और मैं मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के तुर्की गांव से बिलोंग करती हूं। और इस सिस्टम की जानकारी मुझे महागुरु विवेक सर जी के माध्यम से मिला। उस समय हम जीविका में काम करते थे और इस सिस्टम की जानकारी मुझे महागुरु विवेक चौधरी सर ने बहुत बेसब्री से मुझे मतलब इस सिस्टम के बारे में बैठा कर और समझाए, कहे कि आप ही के लिए इस बिजनेस बहुत दमदार है, आप थोड़ा बैठ कर 10-15 मिनट टाइम दीजिए और इस बिजनेस को समझिए। तो हम कहे ठीक है, अच्छी बात है, बताइए। तो बताए तो हमको इस सिस्टम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। हम सोचे फील्ड वर्क का काम अभी भी हम करते हैं और फील्ड वर्क का काम ही ये भी है तो इसको भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अपना आईडी हम लगा दिए और पैसा का प्रॉब्लम था तो हमारे विवेक सर बोले कि आपके पास तो पैसा है नहीं तो कैसे होगा। हम कहे सर मेरा आईडी तो लगाइए, पैसा हम बंदोबस्त कर लेंगे।
तो क्या किए, शाम तक हम 5 रुपये % ब्याज काट के और अपना आईडी को जनरेट करवा लिए। उन्हीं के गाइडलाइन से इस बिजनेस को आगे लेकर जा रही हूँ और अभी तक अपना गोल्ड लेवल तक हम पहुँचने वाली हूँ। हमारे महागुरु परवीर सर, समीर सर, विवेक सर को अपने दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। अगर हमारे महागुरु परवीर सर, समीर सर, विवेक सर के अगर छत्र छाया नहीं रहता तो आज इस सफलता का घड़ी हमको नहीं मिल पाता, क्योंकि आज जो भी सफल हुए हैं उन लोगों के छत्र छाया में हुए हैं। हम अपने दिल के अनंत गहराइयों से उन गुरुओं लोग को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा अपलाइन मिले। हर समय, हर मुसीबत, हर राह पे हमारे सर लोग साथ दिए हैं और साथ ही साथ हम अपना लेवल को भी अचीव कर रही हूँ। और सक्सेस होने की कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सक्सेस होने की कोई डेट और टाइम नहीं होती। मीटिंग इसलिए ली जाती है कि जो भी आपके अंदर की कमियां हो, आपके ऑफलाइन से एजुकेशन मिल पाए, जो आप अपने फील्ड को मैनेज कर पाए। लक्ष्य की कोई टाइम नहीं होती, लक्ष्य ऐसे ही लोग पा लेते हैं जिस तरह हर मोड़ पे लक्ष्य का कोई मायने हो। लक्ष्य कुछ नहीं होती, ओनली मेहनत काम आती है। अगर हम किसी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अगर बिजनेस करने चलते हैं, तो पहले अपने घर, फैमिली का लोग, आस पड़ोस, टोला मोहल्ला, ये सब निगेटिव होते हैं, इसलिए कि वो लोग जीवन में ऐसा काम कभी किए हुए नहीं रहते हैं। लीडर किस तरह का होना चाहिए? अपना चेंजिंग पहले होना पड़ता है। लीडर इस तरह का होना चाहिए कि आगे आकर पहल करना और अपने नीचे के लोग को आगे लेकर चलना और हर रास्ते उनको अच्छा मोड़ तक ले जाने का जो काम करता है वही अच्छा लीडर होता है। कुछ बात और बताना चाहते हैं। नौकरी करना आसान काम नहीं, लेकिन नौकरी पर ठहरे रहना बहुत कठिन काम है। कुछ और बात बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही बेसब्री से इस काम को करते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं। बहुत सारा लोग अगर जाते थे वर्क करने तो बहुत सारा लोग तरह तरह का बात बोलते थे कि जीविका में इतना अच्छा काम करती थी, पता नहीं पागल उगल हो गई है क्या, इस काम को छोड़ के इस काम को कर रही है। जब हमारे सर बताए तो इस काम को भी पार्ट टाइम किए और जीविका को फुल टाइम किए। हमको ये बिजनेस इतना बेहतरीन लगा, इतना अच्छा लगा कि इस सिस्टम को हम पूरा फुल टाइम करने लगे और जीविका को पार्ट टाइम करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अब सोच रहे हैं कि जीविका से कुछ नहीं होने जाने वाला है। हम अगर सेफ नहीं किए रहते तो आज हम खुदकुशी करके मर गए रहते। हम भी चाहते हैं हम अपना दिल से कहते हैं आप लोग भी इस सिस्टम का एकदम दिल से थाम के बैठिएगा, इस सिस्टम को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आखिरी और फर्स्ट और एंड लास्ट आपका जीवन का आखिरी रास्ता सिर्फ शॉप ही है, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं। हर समय 2 लाइन कुछ बोल कर जाती हूँ। जब आंखों में तूफान लिए, मुश्किल को अपना मान लिए, है मुश्किल आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। दोस्तों इसी वाणी को विराम देती हूँ। अगर गलत हो तो हमको माफ कीजिएगा, आप लोग को बीच अगर कोई गलती हो तो। मैडम के लिए तालियां देते। मैडम ने कुछ पॉइंट्स बताइए, एक एक बात मानने वाली बात है दोस्तों। अगर हर व्यक्ति एक एक पॉइंट्स का अपने जीवन में उतारेंगे तो विश्वास कीजिए उनकी बातों से सफलता आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब बारी है दोस्तों एक ऐसे लीडर की सुनने की बारी जो मात्र 1 से 1.5 महीने काम करके 100+ लोगों का नेटवर्क खड़ा किया दोस्तों। 100+। क्या लगता है दोस्तों 100+ नेटवर्क कैसे खड़ा किया है? इतनी आसानी से मिल जाती है दोस्तों? कहीं न कहीं उन्होंने फील्ड में काम किया होगा, कहीं न कहीं उन्होंने प्लान दिखाया होगा, कहीं न कहीं लोगों को फॉलो किया होगा, तभी जाके 100+ लोगों का नेटवर्क मिला है। क्या लगता है दोस्तों इतनी बातों से इतने जवानों से सुन मिल जाएगी दोस्तों? कितने लोग सुनना चाहते हैं इनकी बात? सारे लोग अपने जोरदार तालियां दोस्तों।
जब उसका आपको माइक हैंडल करेंगे तो दोस्तों मैं चाहता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अपना दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। नमस्कार, जोर से बोलिए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि लगभग आधे घंटे से आप लोग पेशेंस रख करके यहाँ पे इतनी गर्मी में, और काफी इंतजार हुई है, कुछ लोग लेट से भी आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम इतना पेशेंस तो है आप लोगों के पास, नहीं? तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली प्लीज। देखिए, कहा जाता है कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान के अंदर सबसे पहला पेशेंस होना जरूरी है, जिसे हिंदी में धीरज कहते हैं, धैर्य कहते हैं, नहीं? सर ने बताया, सही बात है कि 1 से 1.5 महीने में 100+ टीम खड़ा किए हैं हम, और जाहिर सी बात है कि 100+ टीम खड़ा करने में काफी मेहनत किए होंगे हम, बहुत फील्ड वर्क किए हैं, प्लान किए हैं, FIM किए हैं, मोटिवेशन किए हैं। हमें बताना इतना आसान नहीं है जो 1.5 महीने में किए हैं, लेकिन बहुत मेहनत की है दोस्तों, और वो मेहनत भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी डायमंड बनना तो बाकी है, नहीं? सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं कौन। हो सकता है कुछ लोग मुझे जानते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग यूट्यूब चलाते होंगे वो जानते होंगे। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, और प्रोफेशन से मैं म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हूँ, ठीक है? देखिए, ये जो जगह है बिसाही, इससे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बरसों पुराना रिश्ता है। कैसे है ये बताते हैं। हम सोचे नहीं थे कि ऐसा सौभाग्य और ऐसा संयोग मिलेगा कि जहां से हम अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हैं, जो नवोदय विद्यालय है, यहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है, ठीक है? 2006 में यहाँ मैं 6th क्लास में इंटर किया था, और 2011 में यहाँ से मैट्रिक करके मेरा मिनी माइग्रेशन JNB सिवान में हो गया, जवाहर नवोदय सिवान में। वहां से कॉमर्स फैकल्टी में कॉमर्स करके फिर बाहर मुजफ्फरपुर कंपटीशन का तैयारी किया। फैमिली का प्रेशर था, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ कंपटीशन, एक्चुअली कंपटीशन के पीछे मैं नहीं जाता था, लेकिन फैमिली प्रेशर था कि नौकरी करो, क्योंकि गांव के लोग या फिर माँ बाप यही सोचते हैं कि इतने अच्छे संस्थान में पढ़े हैं तो इसका रिजल्ट नौकरी से तो होना ही चाहिए, नहीं? लेकिन हम लोग ऐसे संस्था से पढ़ के निकलते हैं जहां नौकरी कुछ होता नहीं। नौकरी का मतलब बहुत छोटा चीज हो गया, क्योंकि आप लोग सुने होइएगा, जिस गांव से बच्चा नवोदय में चुनाता है, उस गांव में उस बच्चे का इतना शोर होता है, इतना तारीफ होता है, जितना किसी को जॉब लगता है तो नहीं होता है। उतना तारीफ हम भी लिए हैं, लोग बहुत वाहवाही करते थे, जहां जाते थे वहां प्रशंसा चलता था। तो हम तो बच्चे से ही सक्सेस नहीं, लेकिन अब सोचे कि इतना अच्छा एजुकेशन लेकर एक जॉब करके अपने लाइफ को सेटल करना, यानी अपने टैलेंट को सीमित करना, ये गलत बात है, मेरे लिए सही नहीं, ये अन्याय होगा मेरे लिए। दोस्तों बता दें, मैं बताया हूं कि प्रोफेशन से मैं सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मेरा नाम लिखिएगा सुबोध सावरिया। मेरा प्रोफेशन से थोड़ा कुछ नाम अलग है, लोग प्यार से, हम अच्छा गाना गाते हैं। मेरा जो काम है थोड़ा सा आइडियल टाइप का है, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं प्यार से नाम रख दिया है सावरिया, यानी कृष्ण जी का जो पर्यायवाची नाम है वो रखा है। मैं बचपन से ही गाना गाता था, बचपन से गाना गाता था, इसका मतलब उस चीज पे मुझे बहुत भरोसा था कि मैं इसी में अपना फील्ड बनाऊंगा। आप लोग को पता होगा, जो बच्चा नवोदय में पढ़ता है उससे आप पूछिएगा, जो बाहर से स्कूल से निकल के बाहर आता है ना, उससे पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो दरोगा को चौकीदार समझता है, बुरा नहीं मानिएगा। वो IAS ऑफिसर से शुरू करता है, वो क्या SP बनेंगे, DSP बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, MBBS बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका लेवल इस रेंज का होता है। लेकिन मैं 6वीं क्लास से और इंटर तक मैं यही बोला कि आई वांट टू बी ए म्यूजिशियन, आई वांट टू बी ग्रेट म्यूजिशियन। हम लोग के संस्था में नवोदय विद्यालय में बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल डायरेक्टर आते हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जो इसी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी होते हैं, वो आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, बच्चे की प्रतिभा को देखने के लिए। और फाइनली इंस्पेक्शन 1 साल में होता है, अब तो 2 बार हो गया है, अभी हाफ ईयरली हो गया, साल में 2 बार होता है। तो वो लोग आते थे, तो इसी तरह से बच्चा लोग, पूरा स्कूल का बच्चा एक साथ आ जाता था और सबसे बारी बारी करके इंडिविजुअली इंट्रोडक्शन करवाते थे। बोलते थे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में। सब बच्चा बोलता था, उसमें कोई बोलने वाला नहीं था कि हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, मैं एक लौटा था।
आश्चर्य होगा आपको, उसमें सब बोलता था, कोई बोलता था इंजीनियर बनना है, कोई बोलता था डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था एसपी बनना है, कोई कमिश्नर, मतलब बड़ा बड़ा। लेकिन हम यही सोचते थे कि हमको तो बनना है म्यूजिशियन। ये इन लोगों के सपने से तो बिल्कुल ही अलग है। नहीं, लेकिन मेरी डिटर्मिनेशन, मेरी रिजिडिटी ऐसी थी कि मुझे वही बनना है तो वही बनना है, चाहे कमिश्नर हो या फिर कोई मुख्यमंत्री काहे ना आ जाए। तो जो सपना होना चाहिए आपका, वो दिल से होना चाहिए। किसी को देख कर नकल नहीं करना है कि वो डॉक्टर बोला तो हम भी बोल देते हैं, वो गलत है। वैसा नहीं, कुछ पल के लिए आप किसी को खुश कर सकते हैं, नहीं, लेकिन उस खुशी से क्या खुश होना जो आप अंदर से खुश है ही नहीं। तो खुशी काम वही कीजिए जो आपका दिल करता है। फिर ये भी बताया गया, आमिर खान यही कहता है कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वही काम कीजिए। दोस्तों, मुझे पता था कि ये बेरोजगारी, जो आज की जो बेरोजगारी है, ये आज से नहीं है, ये बरसों से चला आता रहा, बरसों से ये चला आता रहा है। और जिस संस्था में हम लोग पढ़े हैं, उतना नॉलेज हो गया था कि बेरोजगारी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा कौशल अपने अंदर लाए, कुछ वैसा टैलेंट लाए कि अगर पढ़ाई में फेल हो गए, आगे जॉब नहीं लगा, कहीं सेटल नहीं हुए, तो उस कौशल का उपयोग करके हम पैसा कमा सके, जॉब का सृजन कर सके। और पढ़ाई का सही माने यही होता है। जो बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं तो उम्मीद नहीं किया था कि इतने अच्छे लोग यहाँ पे होंगे, नहीं, क्योंकि एक बार मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बहुत सब खाली था, ये सब खाली ही बना है। जब नवोदय यहाँ बना तब हम लोग का शिलान्यास हुआ था, और कोई गौरा करके कोई बहुत बड़े मंत्री आए थे यहाँ पर, उस टाइम हम लोग प्रोग्राम करने यहाँ पे आए थे। हाँ, फातमी जी आए थे, ठीक है। तो उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। एक बार प्लीज अपने लोग पर और ताली दे प्लीज। मुझे पता था कि बेरोजगारी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। अगर पढ़ाई को सिर्फ भरोसा करके काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे, आगे चल नहीं पाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं ऑलरेडी पहले से अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग बेरोजगार थे। और तो हम सोचे कि भाई कम से कम हमारे अंदर जो विद्या है पहले से, जो माँ सरस्वती दी है, इसी को संभाल कर रखते हैं, इसी में कुछ अच्छा करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ एक मेरा यहाँ साथी को, रोशन जी कहाँ है? रोशन जी है यहाँ? रोशन जी क्या कर रहे हैं? उठिए आप, ये मेरे साथी यही नवोदय का ही है, यहाँ आइए, आपका पर्चा करवाना तो बाकी था। बैठिए यहाँ पर, अभी ये रोशन जी है, नवोदय के मेरे साथी हैं। ये जानते हैं कि मैं नवोदय के टाइम से ही म्यूजिक पे इतना फोकस किया कि इन लोगों को पूरा विश्वास था। भले कहने का मतलब है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि एजुकेशन लेकर के डॉक्टर इंजीनियर बने, और गार्जियन लोग भी यही चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का। वो ये नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर जो कुछ कला है उसको लेकर के आगे जाए, खेल में आगे जाए, फिल्म इंडस्ट्री में जाए, गाना गाए, चित्रकारी करे, नहीं। वो बोलते हैं कि तुम अपने प्रतिभा को सीमित कर लो, नौकरी करके फिक्स हो जाओ, सेटल हो जाओ। काहे करते हैं भाई? पढ़ा लिखा लड़का है, इतना नॉलेज है, नौकरी नहीं होगा तो क्या भूखे थोड़ी मर जाएगा? नहीं, इसके पास इतना नॉलेज हो गया है कि ये जॉब का सृजन कर सकता है, जॉब का। और शिक्षा का सही मतलब यही है। शिक्षा का मतलब क्या होता है बताइए? शिक्षा लोग क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं? जीवन जीने की शैली आपके अंदर हो, नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, और हम लोग सिर्फ जॉब को अपना टारगेट समझते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी करना है। अगर उससे भी ज्यादा प्रतिभा आपके अंदर है, फिर भी वही करना है। दुर्भाग्य ये है कि सब बहुत अच्छे जो टॉपर रहे हैं स्कूल के ना, वो बोलते थे कि हमको ये जॉब करना है। अरे भैया, आप टॉपर हैं, आपकी जो IQ है इतनी हाई लेवल की है, आप बहुत बड़ा काम करो, साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते? तो मिसाल बनाने के बाद क्यों नहीं अब्दुल कलाम जी ठेका लिए हैं, वही से बनाते रहेंगे? अरे उनका तो मर जाएंगे, नहीं। आप कुछ ऐसा प्रमाण परीक्षण करवाइए, कुछ ऐसा आप मॉडल बनाइए, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए जो आपकी जॉब से अलग हो, जो लेटरल डिफाइन हो। लेटरल इसको बोलते हैं जो किसी के पथ पे नहीं चलना, खुद से डिफाइन करना, जैसे मैंने किया। मैं म्यूजिक को उसी समय से अपना टारगेट बना लिया कि कोई हंसता है, हंसने दो, चैलेंज करता है, करने दो, चैलेंज। वैसा कहने का मतलब वैसा लक्ष्य की प्राप्ति जो बिना चैलेंज का हो जाए, मजा नहीं आता है। तो शुरू से हम चैलेंज किए। पूछिए यहाँ पे, ये मेरा क्लास साथी है, ये शुरू से ही हमारा साथ दिए कि नहीं सुबोध जी, जो आपके अंदर टैलेंट है, इससे तो हम लोग सभी लोग परिचित हैं। भले टीचर लोग माने या नहीं माने, वो लोग तो बोलते हैं जॉब करो, नहीं। लेकिन जॉब कुछ भी नहीं है दोस्त। आज जो शख्स हमारे पास में, ये लगभग 4 जॉब निकाल चुके हैं।
ये 4 जॉब क्वालिफाइड किए सब, मामूली बात नहीं है। 4 एक निकालने में लगता है कि कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं। ये 4 डिफाइन किए हैं। कौन कौन सा है? ऑडियंस खड़ा हुआ विभाग में BSSC में और इसमें टीचर ट्रेनिंग में CTET क्वालिफाइड। और हम लोगों को ऊपर का आशीर्वाद हमेशा से जो बना हुआ है, बना रहेगा। कबीर सर, समीर सर, विवेक सर और रूबी जी, इन सभी लोग के लिए दिल से एक सम्मान करते हुए जोड़ना चाहिए प्लीज। और ये दिल से होना चाहिए, सर मीठी के लिए नहीं, सर है तो नमस्ते नहीं, दिल से। ठीक है, थैंक यू। लेवल लेने से कुछ नहीं होता, अपने मानसिक संतुलन को लेवल तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। कोई लोग 10,000 के लिए मेहनत करते तो हम 10 लाख के लिए करते, कोई जीवन भर कमाने के लिए करते तो हम 4 साल कमाने के लिए। क्यों जमीन पे बैठ कर आसमान देखते हैं, क्यों जमीन पे बैठ के आसमान देखते हैं, पंखों को खोल दुनिया सिर्फ उड़ान देखते हैं। थैंक यू ऑफलाइन, थैंक यू सिस्टम, जय हो शिव सर। मजा आया दोस्तों? कितना मजा आया दोस्तों? तो हाथ खड़ा करेंगे दोस्तों। तुम सर के लिए, मैडम के लिए जोरदार तालियां दोस्तों चाहते हैं। सर सुबोध सर के लिए और रूल मैडम के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, क्योंकि आज उन्होंने जो हम लोग के अंदर जो जंग लगी थी, विश्वास कीजिए दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर जो जंग खुल चुकी है। हम चाहते हैं कि आज से ही हर व्यक्ति अपने मिशन पे कामयाब होने के लिए काम करेंगे दोस्तों। आप सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है, अपलाइन क्या होती है, डाउनलाइन क्या होती है और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। वाकई में हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिली है सुबोध सर के माध्यम से और रूबी चौधरी मैडम के माध्यम से। विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर हर व्यक्ति को सफल होना चाहते हैं, हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं उनके लिए 2 व्यक्ति है, ऐसे ऐसे लोगों को लेके आइए अपने टीम में। विश्वास कीजिए आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों को लेके आइए अपने टीम में, आप उसी दिन से सफल हो जाएंगे दोस्तों। बिजनेस का फॉर्मूला यही है, जिनको भी सफल देखे वैसे वैसे अपने काम के लिए लग जाइए और वैसे वैसे लोगों चुन के लाइए। विश्वास कीजिए आप उस दिन से सफल हो जाएंगे दोस्तों। वाकई में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम थोड़ा एक बात बताना चाहते हैं कहानी के माध्यम से, अपलाइन और डाउनलाइन की बात बताना चाहते हैं। अपलाइन कैसा होना चाहिए? अपलाइन हर व्यक्ति को हर समय जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो अपलाइन अभी आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन विश्वास कीजिए अपलाइन का हर समय जरूरत पड़ सकती है। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता रहता है। मेरी बातों को गौर से सुनेंगे दोस्तों, अपलाइन और डाउनलाइन की कहानी है दोस्तों। एक लड़का एक लड़की से प्यार करते रहता है, लेकिन दोनों का जाति अलग रहता है। किसी कारण से वो शादी करना चाहते हैं, अपने घर परिवार वाले को बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर परिवार वाले नहीं तैयार होते कि हम शादी ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से फिर बोलता है लड़की वाला कि हम शादी करेंगे एक ही शर्त पे, जब आपके बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति बारात में नहीं आएंगे तो हम इस शादी को कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी इस बारात में नहीं आए तभी हम इस शादी को कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से जब बारात तैयार होती है चलने के लिए, तो अचानक उस दूल्हे का जो नाना होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो चलेंगे। वो एकदम मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं, हेलो, वो लोग नाना बोलते हैं कि हम बारात तो जाएंगे, चाहे जैसे भी लेके जाए, हम कहीं भी रखें लेकिन हम जाएंगे बारात। लेकिन सारे लोग मना करने के बावजूद भी नहीं मानते। फिर नाना को किसी कारण से सीट के नीचे उनको दबा कर लेके जाते हैं गाड़ी में रखकर। जब लड़की वाले के पास पहुंचते हैं तो लड़की का बाबा वहाँ पे बोलते हैं कि शादी नहीं होगी। क्यों? जब लड़का वाला पेचीदा हो जाता है, बोलता है शादी क्यों नहीं होगी? तो शादी नहीं होने का कारण यही है कि यहाँ पे जो एक शर्त है, मेरी जो शर्त उस शर्त को पूरा कर देंगे तभी शादी होगी। तो बोलते शर्त क्या चीज है? तो बोलते एक ही शर्त है कि यहाँ पे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह दूध बहेगी तो हम शादी करेंगे। तो ये लड़का लोग तैयार होते हैं, बोलते कि कैसे हो सकता है सब, इतना दूध लाएंगे कहाँ से हम लोग, ये पानी कैसे खाली करवाएंगे? तब उसके बाद से वो जब बारात लौटने लगती है तो उसी में से अचानक व्यक्ति कोई बोलता है कि दोस्त, जब बारात लौट के जा ही रही थे, नाना को बेचारे क्यों मार रहे हो? नाने को तो बाहर निकाल दो। जैसे वो नाना को बाहर निकालते हैं, नाना बोलते हैं चलो बारात तो लौट रही है, सारे लोग बोलते हैं। तो नाना बोलते क्या प्रॉब्लम हुई? तो बोलते हैं लड़की वाले का एक शर्त है कि जो नदी बह रही है, इस नदी के जगह, नदी में जो पानी भरे नदी के जगह अगर दूध बहेगी तो हम शादी करेंगे।
सब उसके नाना बोलते हैं कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते जाओ लड़की वाले को बोल के आओ, आप पानी खिलाओ, हम पानी खाली करो, हम दूध का व्यवस्था कर लिए। यहाँ पे हर व्यक्ति जैसा भी है, यहाँ पे हर व्यक्ति को यहाँ पे वैसे ही नाना की तरह आपको भी जरूरत पड़ सकती हो, ऑफलाइन जैसा भी हो। यहाँ पे ऑफलाइन का महत्व बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। या हो सकता है वो आपके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा हो, लेकिन विश्वास कीजिए किसी भी समय, किसी भी मोड़ पे, किसी भी परिस्थिति में वो ऑफलाइन आपको जरूरत पड़ सकती है। चाहे आपके उम्र में छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, आप उसको ऑफलाइन मानना पड़ेगा। अगर मानते हैं तो विश्वास कीजिए एक न एक दिन ऑफलाइन का महत्व आपको समझ में आएगा। इसी बात को लेकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम चाहते हैं एक ऐसे लीडर को आगमन करना चाहते हैं जो कुछ बातें उनके पास भी जो आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं। जब हम उनका नाम लेंगे तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मिस्टर सुनील कुमार सर के लिए जोरदार दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए। दोस्तों बहुत ही शानदार लीडर है जो किसानी में बहुत ही कम समय में सफल हुए हैं। मिस्टर सुनील कुमार सर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ दोस्तों सुनील सर को। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं सुनील कुमार अपने दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को प्लान मिला था उसी प्रकार से आज से 1 साल पहले बिजनेस की हमको जानकारी आनंद सर के माध्यम से मिली। जैसे ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में 2014 के बैच में हम लोग IAS साथ में किए हुए थे, उसी दौरान इनसे हमको पार्टनरशिप यानी दोस्ती था। उसके बाद ये सर भी अपनी तैयारी किए, हम भी तैयारी किए। उसके बाद ये कोचिंग देख रहे हैं, इसी कोचिंग का मैं एक टीचर हूँ जो इसी में टीचिंग का फिलहाल अभी काम कर रहा हूँ। उसके बाद इसी कोचिंग में सर के माध्यम से हमको जानकारी मिल गया बिजनेस का जानकारी मिला तो सबको बताया जाता है सप्ताह का 2 लाख कमाया जाता है। किसी को विश्वास होता नहीं है, उसी प्रकार हमको भी लगा नहीं, लेकिन एक पार्टनर था कहने पर मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया, बिजनेस की शुरुआत कर दिया। लोगों मैंने अपने अगल बगल में या समाज में किसी को ऐसे बिजनेस में कमाते हुए देखा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा एक बार करके देखते हैं होता क्या है। कि बिजनेस की मैंने शुरुआत कर दी। 1 सप्ताह में मैंने 8,400 का अचीवमेंट प्राप्त किया फर्स्ट डे। उसके बाद लगातार बिजनेस को करते चलेगा। ये हमारी पंचायत है, माली पोखरबिंडा पंचायत। इसमें हमसे पहले भी बहुत सारे सेफ सब वाले ने आके यहाँ पर अपना काम करने, लेकिन किसी का नेटवर्क चला नहीं। लेकिन मैंने लगातार मेहनत करते हुए इस बिजनेस को स्ट्रगल करते चलाते रह गए। आज टीम साइज की बात किया जाए, मेरे साथ 200 प्लस आदमी टीम काम कर रहा है आज के दिन में। ये सब संभव हुआ है सिस्टम और थैंक्स सप्लाइन। जय हो सेव। इससे पहले मैं ऑफलाइन दमदार जो हमारा महागुरु है मिस्टर आनंद सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं आपसे छोटा रिक्वेस्ट करता हूं, सर का जब भी नाम ले सर का जोरदार तालियों से स्वागत हम लोग करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप सभी दमदार लीडरों को अपने दिल के अनंत गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये यहाँ हमारे बीच एक बहुत ही 2 कोहिनूर उपलब्ध है, जिसे रूबी चौधरी और मैडम और सुबह सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर ने जो भी बात बताया ये 100 नहीं 110% सिस्टम के बातों जो बताया वो सही है। क्योंकि कहा भी गया है ना कि सास भी कभी बहू थी। इससे पहले भी आपकी हमारी तो लोग को इस सिस्टम की जानकारी मिला और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताए हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है दोस्तों। इससे पहले भी हमको इस सिस्टम की जानकारी आज से 1.25 साल लगभग पंकज सर के थ्रू मिला था। मैं चाहूँगा पंकज सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट का काम क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करना, और ज़्यादा किसी आएगा तो क्या करेगा, पढ़ा देगा, यही काम है। उसी दरमियान आज से 1.25 साल पहले इस बिजनेस की जानकारी मिला पंकज सर के माध्यम से, और जब से इस सिस्टम को समझे फुल टाइम यानी कि 6 महीना पार्ट टाइम करने के बाद एक बाइक अचीव किए अपने 6 महीने के बाद, और उसके बाद कंटिन्यू इस सिस्टम में फुल टाइम कर रहा हूँ दोस्तों। बस एक ही बात है दोस्तों, कहा जाता है इस बिजनेस में किसी को अपलाइन का बात और सिस्टम का बात जो बताया गया है 4 साल, सिर्फ 4 साल आपको टिके रहने की जरूरत है। क्योंकि अपलाइन के यहाँ भी जो भी बात बताया गया कि अपलाइन ही है जो आपको इस बिजनेस में सफल बना सकती है। दुनिया में हर चीज़ का एक गुरु होता है,
उस मंजिल तक ले जाने के लिए। इस सिस्टम में भी, चूँकि ये सिस्टम दुनिया का सबसे अलग हटकर सिस्टम है और न इसका कहीं कोचिंग, न क्लास, न इंस्टीट्यूट चलता है, क्योंकि इसका काम के बारे में जब भी आपको कोई बताएंगे, सिखाएंगे तो वो आपका अप्लाई नहीं है जो उस मुकाम तक आपको पहुंचा सकते हैं। बस यही कहेंगे कि इस बिजनेस की शुरुआत हम भी एक ही छोटा सा सोच के साथ कर रहे हैं कि जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे। और मजाक उड़ाने वाली बात जो होता है कि जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे और उसकी एक महीने का इनकम मेरे एक दिन के खर्चे होंगे। दुनिया का एक ही चीज़ है जो, बहुत सारे चीज़ है जो ठोकर खाने के बाद टूट जाती है और एक ही चीज़ है कामयाबी, वो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपके पास विरोध आ रहा है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, क्योंकि हम अपने लीडरों से कहना चाहता है कि हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है ना तो दवा भी यहीं मिलेगी। इसी के साथ ज़्यादा टाइम, क्योंकि ज़्यादा लेट हो चुका है हम लोग को, इसी के साथ एक और लीडर है हमारे जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, जो बहुत कम समय में अपने सिल्वर लेवल पे अचीव करने को है। तो मैं चाहूँगा चंदन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाता है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जैसे कि आप जो लोग जानते हैं, मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं बिसाई गांव का ही रहने वाला हूं। और ये सिर्फ सबसे पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, जो कि नौकरी था, 10-12 साल से कर रहा था, दिल्ली में, मुंबई में और कहीं स्टेट में जाते थे, जैसे ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, आगरा हो गया। मेरा फ्रेंड लिस्ट कम से कम मेरा दोस्तों 1500 के लगभग है। और ये बिजनेस जो है सिर्फ इंसान से ही है, आदमी से ही है, और जिंदगी भर हम इंसान है तो इंसान के पास ही रहेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसी के पास भी रहते हैं, फालतू के बातें करने से बेहतर है कि हम अपने बिजनेस की बात करें और उससे हमारा कुछ इनकम हो और फायदा हो, हम भी अमीर हो और आप भी अमीर हो। ये सोच है और इसी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में आया था। ये बिजनेस कुछ दिन का था कि मैं जब मुंबई से घर आया था तो सुनील सर जो है, जो हमारे अपलाइन है, सबसे पहले सुनील सर के लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों। वो हो गया था कि जैसे ऐसे बाजार पे घूमते थे तो उन्होंने एक दिन बोला कि चंदन ऐसे बात है, शिप का प्लान है। तो वो भी नया ज्वाइन थे तो कुछ प्लान बताया, आता नहीं था उनको बताना भी नहीं आता था कि प्लान है क्या कहीं। फिर भी 2-3-4 दिन हमको बोले, बताया, थोड़ा बात होता था, 2 मिनट 1 मिनट का मीटिंग। चलते 1 हफ्ते के बाद मैंने बोला ठीक है, अगर करना है तो आप कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज तक जिस लड़के ने हुए जो सुनील सर हैं, आज तक 1 रुपये का चॉकलेट फालतू खर्चा नहीं किए। वो इंसान अगर 10,000 रुपये कहीं फंसा रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। तो यही सोचता कि चलो जब ये कर ही रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोच के कर रहे होंगे, तो चलो साथ में लग जाता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। यही सोच के मैंने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप अपने भाई से पे है, उनका भाई का दुकान ये भी साइंस चौक पे है, जो जय माँ दुर्गा इलेक्ट्रिक की दुकान से है। तो उन्हीं से मैंने उनको पैसे दिलवाया। फिर उसमें था क्या कि 11,238 रुपये का प्रोडक्ट था, जो अभी 11,492 रुपये का हो गया है। तो 200 रुपये मैंने सुनील सर को दिया, उसमें भी 38 रुपये नहीं दिया। वो भी बोल रहे थे कि ये बिजनेस है, न 1 रुपये कम देना है, न 1 रुपये ज्यादा लेना है। तो वो भी 38 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब इतना आपके लिए किए हैं तो 38 रुपये आप लगा दीजिए। वो मैंने आज तक भी खलन होता है कि मैंने क्यों नहीं दिया, लेकिन वो बात चीज होता है धीरे धीरे। लेकिन मैंने 11,200 रुपये दे के सिस्टम में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ दिन तक मुझे इसका पता नहीं था, मैंने प्लान भी नहीं सुना था कि प्लान है क्या, इसमें करना क्या पड़ेगा। फिर कुछ दिन के बाद हुआ कि मेरा प्रोडक्ट आया, ये राम जन्म सर के लिए एक बार जोरदार चलिए दोस्तों। राम जन्म सर है जो हमारे अपलाइन है, हमारे सुनील सर भी हमारे अपलाइन ही है, लेकिन सब गए थे मुजफ्फरपुर सेमिनार में, ट्रेनिंग में वो लोग जाते थे, मैं नहीं जाता था कि मुझे विश्वास नहीं था। पैसे दे दिए तो इसका क्या मतलब, हम हर जगह नहीं जा पाते थे, क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं था। ये दोनों जाते थे, वहाँ से गए, वहाँ से मेरा प्रोडक्ट लाए, सामान लाए, मेरे घर पे आए, खोल के सब कुछ दिखाए। सामान तो अच्छा था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने मम्मी को बताया नहीं था, मैंने मम्मी को भी बताया नहीं था, घर में भी किसी को ये नहीं बोला था कि मैंने ऐसा कुछ किया है, चाहे मैंने इतने पैसे बर्बाद किया है। वो मैंने सामान बंद करके ऊपर रख दिया था कि मम्मी को दिखाई ना दे। अब हुआ क्या, कुछ दिन के बाद गांव का एक लड़का है, वो जाके मेरी मम्मी को बता दिया कि चंदन ऐसे काम किया है और 11,500 रुपये दूसरे को दिया है और ऐसे सामान मंगवाया है। अब बताइए, फालतू का पैसा कौन खर्चा करना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा।
इसी तरह जब मम्मी को पता चला तो वो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा मुझे गाली मेरे सुनने को मिला होगा। सबसे पहले मेरी मम्मी मेरी बैठी है, सबसे पहले उनके लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों। वो कम से कम नहीं रहा तो 1 लाख से ज़्यादा तो गाली दिया सब उससे पहले, कितना पैसा बर्बाद मैंने किया है। दूसरा हुआ क्या कि 1 महीना तक मेरी मम्मी ने मेरे से बात नहीं किया, क्योंकि ये बर्बाद कर दिया है। इतना सब कुछ हमारे घर में सामान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ये सामान फालतू का मंगवा रहा है, पैसा फालतू का बर्बाद कर रहा है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जो मम्मी 6 बजे के बाद घर में मुझे बैठने नहीं देती है, बोलती है जाओ फील्ड में अपना काम करो। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जैसे हम बहुत लोगों के पास आते हैं प्लान लेके, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जो बच्चे क्या बड़े बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, जो उनको प्लान दीजिएगा तो कभी बोलेगा कि हम गार्जियन से पूछ के बताएंगे। अबे बड़ा होते होते तो इतना बड़ा हो गया, अब गार्जियन से पूछेगा तू। इस बिजनेस में इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि अगर आपने फैमिली को सपोर्ट करके कीजिएगा, अपने माँ बाप के साथ मिलकर कीजिएगा, आप अपने फैमिली के साथ मिलकर कीजिएगा तो यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इनकम आ सकता है। सबसे पहले आप पैसा तो कमाना आसान बात है, पैसा हर जगह है, पैसा हर जगह से आ सकता है, लेकिन यहाँ मान सम्मान इज्जत जो आपको मिलता है ना, ये दुनिया के किसी भी फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले है कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, या हमारे गांव में मुखिया बनते हैं, विधायक बनते हैं, चाहे कोई भी बड़ा आदमी बना है, कोई भी आदमी अगर बड़ा बना है तो किसी न किसी इंसान की वजह से, जिसके पास मैन पावर है उसके पास माइंड पावर और मनी पावर का कभी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप अपना नेटवर्क बनाइए, जितना आपका नेटवर्क रहेगा आपका उतना ज्यादा इज्जत सम्मान मान और आपके साथ दौलत शोहरत सब कुछ आपके पास रहेगा, और ये बिजनेस सब कुछ देने में सक्षम है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और अनुरोध करता हूँ कि प्लीज ज्यादा समय न गवाए, इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि 2022 के बाद मुझे नहीं लगता कि बिना डिग्री के आपको इसमें कोई ज्वाइनिंग होगा। और जो भी 2022 तक अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है वो उस किस्मत होगा जो अपनी जिंदगी में इसके बाद ज्वाइन करने के लिए आपको, जैसे डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, इंजीनियरिंग करने के लिए 10 लाख 20 लाख खर्चा करना पड़ता है, वैसे ही सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके सीख के तब इस बिजनेस में आपको ज्वाइन मिलेगा। लेकिन अगर 2022-23 से पहले अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आप खुशकिस्मत है। इसलिए चाहता हूँ कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को ज्वाइन करवाइए और इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैन पावर से ही आपका माइंड पावर और मनी पावर बढ़ता है। दोस्तों इतना ही बोल के मैं अपनी बात को विराम करता हूँ कि और भी हमारे बहुत लोग सर हैं। सबसे पहले हमारे एक राम जन्म सर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली और स्टेप के लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों। तो राम जन्म सर के लिए एक बार जोरदार ताली फिर से दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मैं राम जन्म शाह इसी पंचायत के माली पोखर भिंडा ग्राम के वासी हूँ। मैं यहाँ इस पंचायत में ग्राम कचहरी सचिव के पद पर, दूसरा कि इस कोचिंग के व्यवस्थापक और टीचर के रूप में हमारे सुनील जी, रणजीत सर और जितेंद्र सर हैं जो अभी नहीं आए हुए हैं, वो भी ज्वाइन हैं। हम सभी आदमी 4 आदमी इस विद्यालय को चला रहे हैं। उसी दरमियान में आनंद जी जो है आकर के सुनील जी को प्लान दिए थे, सुनील जी इसमें ज्वाइन हुए थे। सुनील सर जो हमारे अप्लाइन हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली, और हम एक बार चाहेंगे कि रूबी चौधरी जी और सुबोध सर के लिए भी जोरदार ताली, और एक बार आप अपने लिए भी, आप लोग अपने लिए भी जोरदार ताली। दोस्तों इसी बीच में हमको सुनील जी बोले कि सर एक हम काम करते हैं नवोदय तो आप इसमें आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हम कहें हेलो, तो हम सुनील सर को बोले कि देखिए सुनील सर 2005 में हम मैट्रिक पास किए, उस समय 2005 में मैट्रिक पास किए, उस समय राकेश झा यहाँ पर जो है उज्ज्वल लाइफ पॉइंट पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे। बहुत लोग यहाँ के लोग जानते भी हैं। वे जो है हमको आरसी में ज्वाइन कराए थे, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं। बस सबसे पैसा देने के बाद 1800 रुपया कर्ज लेकर के गांव के ही बगल के राजकिशोर दास के रुपया लेकर के हम दिए थे। हमारे पिताजी
हमारे पिताजी कभी हमको नहीं लाड़ प्यार में कमी नहीं देगा। हमारे सामने हमारी चाची है, पूछ लीजिए, अपने बगल के हैं। हम बचपन से आसाराम जी में जीवन जिए। हम ये बात नहीं है कि हम दुख काटे हैं। हमारे पिताजी उस समय कुछ नहीं बोले, कहे कि ले लो। हम आरसी में ज्वाइन कर गए, राकेश झा से मेरा बहुत विशेष लगाव था। उस समय हम ज्वाइन कर गए, मगर आर्थिक स्थिति थोड़ा तंगी था। खेती बाड़ी उस समय उपजता नहीं था। 10 साल पहले तक खेत रहते हुए भी उपज नहीं होता था। उसमें हम चरमरा गए, हमारी स्थिति चरमरा गया। हमारा भैयारी की संख्या बढ़ी, आज ज़्यादा हम 6 भाई, एक बहन, 7 आदमी। पिताजी मजदूर क्लास के लोग, काम करते नहीं थे उतना। फिर भी कर्ज भी बढ़ गया, तो हम कहा कि एक बैल हमको मिला हुआ था, खरीदे थे 3000 में। हमको आज तक वह दिन याद है। 3000 में हम एक बैल खरीदे थे। दशरथ शाह से सीवर का हुआ था बेचारा, हमारे बड़काऊ जी खरीद दिए थे। वो खिसिया करके बड़काऊ का खरीद देते हैं। हम कहा नहीं, बैल मिल गई। वो बैल 5400 रुपया उस समय दाम लगाया जा रहा था उसी दिन के अंदर में। हमारे पास बैल पूछने का तरीका जानकारी है नहीं। हम उसको कर्जे में दे दिए, कर्जे में दे दिए। वो कहते थे हमारे पिताजी के 1100 रुपया देगा तब देंगे, लेकिन हमारे पिताजी खेत में चले गए, मतलब बाथरूम करने। उसी समय हम उस बैल को खोल करके उसके दरवाजे पर बांध दिए। ये जान रहे हैं, उसी समय हम बांध दिए उसको। हमारे पिताजी आते कहे कि हम कहे बाबू बैल खोल करके बांध दिए। बाबू जी कहते हैं, पिताजी को कहते हैं, अभी कहेंगे तो पापा कहता है। बैल बांध दिए। हमारे बाबू जी बोले कि काहे दे दे, हम कल 1100 रुपया कहे रहे दे। मैं छोड़ा बैल का होते, चूँकि हम 3 दिन गए थे बैल के मेला में ऐसे ही घूमने। 3 दिन 1 दिन गए तो हम देखे कि इतना ना गर्मी था कि टप टप पसीना चुता था। मेरे पिताजी बैल लेकर आना या जाना, हम कहीं हमारे बस की बात नहीं है। हम कहा कि उस बैल को हम ऐसे ही चाहते थे कि कैसे तो कहता है ना, गेड़ा के घर बैल हम पूरा खोल करके भेज दिए, बांध दिए। लेकिन मेरे पिताजी कुछ बोले नहीं। वहाँ हमको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ था। हम कहे कि इस काम में कुछ मिलता होता नहीं है, लेकिन सुनील सर हमको बोलिए ना, बोलिए। सुनील सर बोलने लगे कि सर लेकिन ये काम को कीजिए। हम काम तो ठीक है, हम करेंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन हम इस काम उनको करेंगे नहीं, क्योंकि मजबूरी है। सुनील सर के साला हैं संजय सर, और सुनील सर का शादी में भी हमारा योगदान था। इसलिए हम सोचे कि रिलेशन में हैं, 10,000 रुपया कोई महत्व नहीं। बशर्ते लालच सबको छोड़ करके यही था कि हमारे साथ पढ़ाते हैं, जब भी हम आएंगे तो कहेंगे 10,000 रुपया हमको नहीं दिए। 10,000 रुपया कोई महत्व है जी? अगर देखिए, मानने के लिए 1 रुपया का भी महत्व है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा के लिए 10,000 रुपये मायने नहीं रखता है। मैं उसी समय सर को कहा कि चलिए सर, हम आपको रुपया देते हैं। मैं घर गया और जा करके 2 लाख रुपया घर में मैं 6 महीने रखा था। झूठ नहीं बोल रहे, 2 लाख रुपया था। सर बोले कि हमको रुपया में अभी 10,000 रुपया आपको देते हैं। लेकिन उस समय हम 15,000 रुपया पॉकेट में लेकर आए। सर को बोले कि बोलिए वो कटलेट दिखाइए। ये हमको बोले कि सर 11,000 में 2 कोट पैंट, 1 साड़ी और 40 पीस बर्तन मिलेगा। हम सोचे कि चलो कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम कोट पैंट सिया लेंगे, पहनेंगे। हमको तो ऐसा करना है, पहनबे करेंगे। कपड़ा है माँ पहन लेगी और बर्तन का यूज हो जाएगा, भाई बहन खा लेगा, बात खत्म। मिले अथवा नहीं मिले, बस हम इतना ही सोचे। और उसी समय सर को हम रुपया तुरंत गिन दिए। चूंकि ऑफिस में बैठे हुए थे, कलम कापी लेकर के ज़्यादातर हमको समझाने में ध्यान देते थे। हम इनसे लाज के मारे अपना पेपर पढ़ते थे। लेकिन पेपर पढ़ने के दरमियान में इनका जो है, सही बात है, फॉलोअप करने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रतिष्ठा आपके माथ पर पड़ जाएगा। चूंकि माली भी शायद को नहीं है, जीवन भर मिलेंगे। हम कहीं कोई बात नहीं, इस काम को हम कर लेते हैं। और पैसा दिए। सुनील सर हमको कहे और आनंद सर कि चलिए मुजफ्फरपुर। हम मुजफ्फरपुर गए इनके जौरे। चूँकि हमारा काम नहीं रहता है, सब लोग जानते हैं, हम काम धंधा कुछ करते नहीं। और जॉब भी ऐसा मिला हुआ है कि हम दिन भर घूमेंगे तो यो पैसा मिलता है। पैसा ईश्वर का देना है, चाहे जो मिले, 6,000 मिलता है, लेकिन हम घूमते रहेंगे, पैसा मिलेगा। कीर्तन में ढोलक बजाते ही सब लोग जाते हैं। सही बात, इतना। इसके अलावा कुछ नहीं। घर परिवार का हम स्वयं गार्जियन है, हमको कौन कुछ कहने वाला। गलती नहीं बोलते, जो बात है हम सब आपको सत्य बात बताते हैं। लेकिन सुनील सर कहे तो हम बहाना बना चलिए देखते हैं। क्योंकि इससे पहले 2-4 बार हम इनके ऊपर कॉल करते थे, विशेष लगा हुआ, प्रतिदिन बात होता था। तो कहते थे कि मुजफ्फरपुर आए हुए। हम कहीं आदमी तो मुजफ्फरपुर जा नहीं सकता इसे। सही बात है। हम कहीं मुजफ्फरपुर आप क्या कर रहे थे? वो मीटिंग था। कौन मीटिंग है? तो नहीं बताएंगे कभी। हमें भाई बताइएगा नहीं, तब दिमाग में खटका बात
कि भाई आदमी मीटिंग अटेंड तो करता नहीं है, फिर मीटिंग कौन अटेंड किया। लेकिन 2 बार जब ये बात बोले, एक बार और दूसरे दिन भी मुजफ्फरपुर गए थे। अब ये बात जब बताए तो वो बंदा तो फंस गया कहीं ना कहीं, हमको भी फंसाई वगैरह, चलो फंस जाते हैं, हम फंस गए। लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ देखे बहुत सारा बात है। सर हमारे पीछे लगे हुए थे कि कुछ पूछवाते हैं, कहवाते हैं। बेड़ा पर है आनंद सर के लिए और पंकज सर के लिए और प्रवीण सर के लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए उनके महावीर सर के लिए। ये सब सुनील सर का देन है। आज यहाँ जो नेटवर्क है सुनील सर का देन है, क्योंकि उन्होंने अकथ प्रयास करके इस टीम का गठन किए हैं। हमको वो सारा दिन याद है, चूंकि हम इनके जौरे हैं। सुनील सर जब वहाँ गए, मुर्गा भात चला शाम को, अब कह चलो भाई कुछ ना हुआ तो कम से कम मुर्गा भात खाने को तो मिला, इतना ही देखते थे। 2-4 बार लेकर के कहते तो चलिए, हम कहते थे सर बड़ा डांट दुखाता है, झूठों का बहाना है, रियल बात है, झूठ नहीं बोलते, हमारा काम कुछ है नहीं। हम कह सर डांट दुखाता है, फलना होता है, चुनना आता है, कि कहते चलिए न क्या हो जाएगा, बहाना तो था, चलते चलो मुर्गा भात खाते हैं। वहाँ गए 2-3 बार 4 बार गए, खूब मुर्गा भात चलता था, रात में खाए मजा आता था। उसके बाद इनका एक दिन कहे कि सर आप चलिए, हमारा ये जरूरी है। तो अपने परिवार के लोग को लेकर नहीं गए थे, झूठ नहीं बोले। इनका भाई जो चचेरा भाई, वो लोग भी इनका साथ नहीं दिया, घर परिवार के लोग साथ नहीं दिया। सुनील सर हमको कहे कि सर आप चलिए, गार्जियन के रूप में आप ही चलिएगा। हम कहे कि कैसे ऐसे रिलेशन में हमको फूफा भी लाएंगे और मामा भी लाएंगे, दोनों रिश्ता है। लेकिन उम्र में हमसे कम है, हमारा इज्जत करते थे, क्योंकि विद्यालय में हमको अच्छी तरह से जानते हैं। सुनील सर के बारे में हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हनुमान, इनका नाम है हनुमान रखे, इनका पकड़ इतना मजबूत था, बाल पर में भी जिसको पकड़ लिए उसको पछाड़िए के छोड़ते थे। हमको वो दिन याद है, वो दिन भी याद है जब यहाँ विद्यालय में कबड्डी होता था, तो सारा लोग एक तरफ का मर गया उधर पार्टी में, फिर अगर सुनील सर जिंदा है उधर, तो ये कहते थे कि किसी भी हाल में हम आपको जब तक खेलिएगा नहीं तब तक हम रिजल्ट आपको हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। अभी कर्नल नंदलाल सर जिंदा है, आप लोग अगर जा करके कमलेश जी वहीं के हैं, आप पता कीजिएगा इनके बारे में, वो अच्छी तरह से जानते हैं, हमको भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये टॉपर विद्यार्थी रहे अपने विद्यालय के। बाद में उस समय टॉपर विद्यार्थी नहीं थे, उस समय खेलने के ललक था, लेकिन कबड्डी खेलने के समय से बहुत प्रचलित थे। उस समय इनका पकड़ मजबूत था। 3-4 आदमी का नाम हमको याद है, उसमें सबसे नंबर 1 इनका पकड़ था, जिसको पकड़ लिए उसको पछाड़ देते थे। क्योंकि हम लोग जानते थे कि इनके पैर खाली पकड़ाना नहीं चाहिए किसी भी आदमी, हम लोग जानते थे, लंबा थे कि पैर खाली नहीं पकड़ाए, छू करके भागने में तरीका में दिमाग लगाना। हम लोग कहते थे कि दिमाग ये लगाना कि छुए चल दे, नहीं तो पकड़ा गया तो निश्चित गिराएगा, हम लोग जानते थे। इसलिए कि इस आदमी के पास इतना, सर के लिए एक बार जोरदार ताली फिर से कीजिए। इनका एक नियम था कि चाहे नाक फूट जाए चाहे मुंह फूट जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पकड़ता पहले छानने का तरीके में रहते थे। इसलिए हम इनके पकड़ को भी जानते हैं, शुरू से भी जानते हैं। और रिलेशन में भी आए, इनका शादी हुआ, हमारे साथ विद्यालय में चलाते थे, बगल में इनको ले गए थे बुला करके, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, हालांकि जाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी बात को इनकार करने में सक्षम नहीं हुए थे। हम उस समय ले गए और वहाँ इनके शादी भी इनकी मर्जी से हुआ। ये लोग कहे कि शादी करेंगे, हम इनको भी नहीं चाह रहे थे। हम लोग प्रयास किए, हम और जितेंद्र सर, शादी हुआ। शादी में भी हम भूमिका हमारी रही। हम कहें इनके माँ को कि किसी प्रकार का दिक्कत जीवन में नहीं होगा। सो हम आज देख रहे हैं कि इनको जीवन में कभी दिक्कत उक्कत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास बेटा भी अभी प्रेजेंट हो चुका है। अभी जिस काम में है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौक पर दुकान की इलेक्ट्रिक का, उसमें भी आगे है, सब चीज में आगे देख रहे हैं। गाड़ी भी लिए हैं, जमीन भी लिखा है, हमारे सामने की बात है, हम सब में इनके साथ हैं। तब कहे कि चलिए इसमें जुड़ जाते, इसमें कोई खास बात नहीं। जब जुड़ गए, वहां गए तो इनका QVC हुआ, वो फोटो हमारे पास आज भी है। हम इनके साथ थे, कृष्णमोहन सर थे। कृष्णमोहन सर इनका QVC में आए हुए थे और इनको पट्टा उड़ाया गया, इनके साथ हमको भी फूल उड़ाया गया। ये हमको कहा कि सर चलिए ना ऊपर। हम अपने मन में सोचे कि अगला अपने परिवार के किसी को नहीं लाया, लेकिन हमको गार्जियन मानकर लाया, जबकि रिलेशन इनका बड़ा है, उम्र का लिहाज किए। हम इनके गार्जियन रूप में वहाँ खड़ा हुए, फूल अच्छा चढ़ा, बड़ी खुशी हुआ हमको देख करके। यहाँ आए तो सर भी जो है 2-3 को हमारे हैंड में एक आदमी की चंदन जी का नाम डाले, इनका एक मित्र है। और राजन कोई प्लान उलान दे करके, यहाँ राजन होगा भी, राजन सर है क्या?
हाँ देखिए, उनके लिए भी एक जोरदार ताली। सर प्रयास किए, राजन को कहे कुछ अमाउंट घट रहा था, हम कहे कि चलो हम भी लगा देते हैं, इस शुरू किए। क्योंकि पैसा पर्याप्त था, दिक्कत नहीं था, तो हम काहे लगा डर में। उसके बाद हम इनको संजय सर को प्लान दिए, लेकिन ये संजय सर से बोलते नहीं थे। 4 बोलने में बात में जानते नहीं, बिना मतलब बात नहीं करते थे। हम कहे कि बोलेंगे कैसे, इसमें दिमाग लगाते। हम संजय सर को प्लान तो देती थी, तैयार थे, लेकिन हमको था कि दोनों 4 बोलने को बुलवा देना है। अभी कहते थे बोलेंगे नहीं, हम कहते हैं बुलवा के छोड़ेंगे, क्योंकि जानते ना ससुराल में कुछ बात होता है। तो हम कहा कि इनको कहे कि सुनिए, आप अपने साला को प्लान दीजिए। ये कहते थे प्लान नहीं दिया, नहीं आप दीजिएगा तब जाते महत्व देंगे, क्योंकि हमारा रहन सहन यहाँ था। तो हम कहा कि इनसे प्लान दिवाए, उसी दिन बोला चाहिए, शुरुआत कराए। और इनका आईडी चूंकि पेमेंट हम ही किए, हमें पेमेंट किए और काम शुरू हुआ। जब QAC का बारी हुआ, उसमें संजय जी को भी हम बुला कर गए थे कि आप भी हमारे गार्जियन रहिएगा। उस जगह संजय सर हमारे साथ गार्जियन रूप में थे, वहाँ हमारा QAC हुआ। और जब QAC हुआ, राजू सर तो नहीं आए, हमारे फूफा के बहनोई के भाई, वे जो है उस समय हमको प्लान दिए थे। तो बोले कि उनके पास भी पैसा था, टेम्पू में कमाते थे, कर्जा पैसा कोई ले नहीं रहा है। अभी जो है इतना ना लोन वाला घूम रहा है कि कर्जा उतना लोग लेने वाला नहीं। ऐसा है कि नहीं? पैसा आपके पास है, लेकिन हाली से पैसा वैसा लेने वाला लोग नहीं उतना मिल रहा, चूंकि अब इतना ना लोने वाला पैसा दे रहा है गाँव गाँव कि कोई किसी से रुपये हाली से नहीं ले रहा है। तो वो भी सोचे कि कहीं जगह धर आते हैं, वो आकर के हमको कह रहे हैं कि पिंटू लाल कहाँ, हमारा QAC हुआ, फोन किए मुजफ्फरपुर, हमको चलिए बढ़िया मौका मिला और वही हमको पैसा दिए। और जब QAC हुआ, हमको भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा। हम सोचे कि RCA में कुछ मिला नहीं, बैलो बांध दिए, लेकिन इसमें तो पैसा भी आया। 160 रुपया का पहला चेक आया। हम कहे कि भाई आप बोले थे कि 200 का आएगा, पहला आदमी जुड़ा था, लेकिन 160 का वैल्यू 40%, 20% रुपया टैक्स कट गया आपका। आप पैन कार्ड नहीं जाना, हमारे पास पैन कार्ड था, लेकिन हम थोड़ा लेजी है। चलिए पैन कार्ड उसी समय लगा दिए, पैन कार्ड जब लगा दिए सर आराम से पैन कार्ड लगा दिए तो पैसा आना। हाँ 160 रुपया जब आया तो हम कहे कि भौजे उजेगा ना, 160 रुपया भौजेगा नहीं, तो 2000 4000 5000 का रकम रहता है। तब ये इतना ना कौन का अमाउंट है कि नहीं भजेगा। हम सोचे कि 160 रुपया का चेक है, भजे उजेगा नहीं। जब उसको हम डाले जा करके, तो तीसरे दिन हमारा पर मैसेज आया 160 रुपया का। हम कहे कि हमारा अंग्रेजी पढ़ने में कमजोर है, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं भाई, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी हमारा स्ट्रॉन्ग है। हम पढ़े तब देखे कि 160 रुपये भजा, लेकिन हम कहे कि ना ऐसा काम नहीं होगा। सर से हम राय लेते जरूर है, ये भी हमको हमसे राय लेते किसी चीज़ की। हमें सर तो यही देखा तो जाओ, वैसे मोबाइल चलाना नहीं आता है। जब सुनील सर देखे तो कहे कि 160 रुपये आपका फंस गया। हम कहे देखे तो हम भी है कि मोबाइल में हमारा पैसा फंस गया, लेकिन हम सोचे कि हमारा इंग्लिश पढ़ने में कमजोर, आप अपना स्तर से देख लीजिए। सब जब देख लिए, हमको भी विश्वास हो गया, हम लगे प्लान में आगे बढ़ने। सुनील सर को हम सोचे कि अगर इनको हम कहते हैं तो एक ही बात में कोई काम करते, रिलेशन में है, देखा जाएगा। हम कहे कि आप लोग कोचिंग चलाइए, हम तरीका फ्री हमको छोड़िए। ये भी सर हमको बागवान ढीला किए, चलिए आप अपना काम कीजिए। अब हमको मोबाइल में जो बराबर अच्छी लगाना है, अभी लोग बराबर कहते थे कि सर आप आईडी लगाना सीखिए। अब चलिए ना, आप लगाते रहिएगा, जब सामान आएगा, पार्टी आएगा तब लगता रहेगा, लेकिन सीखना भी बहुत जरूरी है। देखिए टीम में शिक्षा देना, आईडी लगाना, उसका फॉलो करना, इस सबको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। हमको सारा चीज वृतांत याद है। जब हम टीम गठन कर लिए, इसी बीच में लॉकडाउन आ गया, हम टारगेट भी किए। ये सब एक बार सुनील सर के लिए जोरदार ताली लगवाना फिर से चाह रहे हैं, क्योंकि इनका औलाद दिए, क्योंकि इनका देन है, इतना बड़ा टीम गठन हुआ। अभी तो हम कह रहे हैं, हम लोग के टीम के 3 हिस्सा में भी एक हिस्सा नहीं है, चूंकि 200 से प्लस इनका नेटवर्क है, 100 प्लस 125 तक मेरा भी टीम है। हम यहाँ से सिल्वर हमारे
पोर्टल पर साहब अभी दिखाई दे रहा है, कुछ दिन के अंदर में आपको गोल्ड भी दिखाई देगा। मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ कि किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत हो, हम एक ही चीज जानते हैं कि दिनकर जी कविता लिखे हैं कि सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम ये चीज मिलाएं कि इस काम में इसलिए हमारा सीना मजबूत होते चला गया कि बात सही है, जब पैसा आ रहा है, सामान आ रहा है, नेटवर्किंग इतना तगड़ा है सर, सही बात बताए हैं कि एक एक रुपया काट लिया जाए मोबाइल में तक अरबों खरबों रुपया निकाल ले रहा है। उसको देरी लग रहा है, चोरी करने की जरूरत तो नहीं है, केकरो घर में डाका डालने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले लोग डकैती करता था, अब क्या करता है लोग अपहरण, क्या अपहरण देखा कि इनका ज्यादा ढेउआ है, वो लड़का उठा कर ले जाएंगे, घर जाएंगे, ताला उला तोड़ेंगे, यही ना हो रहा अभी के बीच में। तो उसी तरह अब का जो काम है, नेटवर्किंग कीजिए, सबसे अच्छा मौका है नेटवर्किंग। चूंकि बोलने का भी मेन सही बात बोले कि मेन पावर जिसके पास होगा उसके बाद मनी पावर इसका हो जाएगा। सर बराबर हमारे चंद्र सर बराबर कहते हैं कि जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत, सही बात है। जैसे कल्चर में आप रहिएगा, एनवायरमेंट में रहिएगा, उसी तरह का आपका सिद्धांत हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। ऐसे भी मिला लीजिए, अगर हम लोगों के पास संपत्ति जिसके पास होगा, जिसके परिवार में 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, उसको मजदूरी करने के लिए कहा जाता है तो करता है जी, कहता है इकट्ठा बेचेंगे लेकिन खाएंगे, मजदूरी करने नहीं जाएंगे। अब किसी के पास कौन संपत्ति है, कितना भी स्मार्ट लड़का है, जाइए दिन भर खुदाई चलाता है। सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली लगाइए। चौधरी सर, क्या कहते हैं सर आपका नाम, सुबोध सर, और इनके लिए मैडम हम लोग रूबी चौधरी जी के लिए, क्योंकि इनका भी कहना सही है कि अगर मजदूरी करने से आगे आदमी बढ़ता तो माझी को मैं देखा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, दिन भर कोदारी चलाता है, दिहाड़ी कितना 200 से 300, अरे 300 रुपया तो हम भी ऐसा ही खर्चा कर देते। चलो आज मुर्गा भात के भोज है, मेले में खर्चा कर देते, 300 रुपया कौन वैल्यू है, हम कहा वैसा काम करेंगे। हम अगर ठेका भी बजाएंगे, हम ठेका भी बजाते हैं तो लाख रुपया कोई घर नहीं सकता है एक साल में, तो हम जाएंगे कोई नहीं चलाने, हमारा आराधना कराना अगर हम अपने से प्रयास करें तो 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया सोच देंगे, चलाएंगे, इसलिए भी कमा सकते हैं। तो जब हमारे पास एजुकेशन होगा, सर अपने समाज में भी देखिए बहुत जगह पढ़ लिया है, क्या कहेगा, हम दूरा पर नहीं जाएंगे पढ़ाने। सिर्फ स्वयं हमारा भाई कहा, हम कोचिंग चलाते थे तब कहीं पढ़ाने के लिए, तो क्या बोला कि लड़का से बड़ा देर मांगता पढ़ाने, नहीं जाएंगे। आज फैक्ट्री में कमा रहा है, एक दिन उंगली काट कर आया था। अब मिलाइए, हम कहते हैं क्या जरूरत है किसी के यहाँ जाने की जरूरत है, हमको अपने पास जब ढूंढ है बढ़ जाएंगे 10,000 20,000 रुपया तक कैसे हूँ कमा लेता है आदमी, हम जाएंगे 10,000 रुपया के लिए फैक्ट्री में, हम स्वयं अपना फैक्ट्री चलाएंगे। यहाँ जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, जो बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसको शिक्षा दे रहे हैं, जीवन भर नाम लेगा, जीवन भर पैर छुएगा, प्रणाम करेगा कम से कम, न बेसी तो 10% लेगा तो जरूर कर जोड़ता है, इससे खुशी होता है कि नहीं। तो नेटवर्किंग भी हम देख रहे हैं कि दूसरा हमारा काम सबसे अच्छा सुनील सर के माध्यम से नेटवर्किंग मिला, इसमें जो है बहुत अच्छा हम लोग जो है मुकाम पर पा रहे हैं, कामयाबी पा रहे हैं। और आप लोग से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी इसमें जो जिसके गेस्ट हैं, ये नहीं है कि फलाना में जुड़ेंगे चलो, आपको जो लाया है बुला करके आप जिसके भी गेस्ट हैं उनके साथ ज्वाइन कर जाइए, काम कीजिए। और अपलाइन का बात को मानते हुए, चूंकि अपलाइन का बात नहीं मानिएगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा, और कंपनी की जो बात है सिस्टम है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। जैसे ठेका देर के लिए मिला लीजिए, अगर रविवार के दिन एक मास्टर का छुट्टी जरूर होता है, लेकिन कलेक्टर साहब का कभी छुट्टी है, बीडीओ साहब का, दरोगा जी का, नौजवान सेना का, एक दरोगा से अधिक वेतन मास्टर का होता है। हमारे सामने शिव जी साहब मास्टर साहब के यहाँ एक बार आए थे जमदार साहब, एक मामला में, उसमें हम पंचायती में थे, वो बोले कि मास्टर साहब का वेतन हमसे अधिक है, अधिक वेतन है, इनको छुट्टी भी है। आज दरोगा जी के जमदार साहब का 24 आवर ड्यूटी, किसी किसी का अधिक भी वेतन है फिर भी उनका 24 आवर ड्यूटी है, लेकिन जिनका जो ड्यूटी वो करते हैं नहीं। तो आपको भी अगर सिस्टम में आए हैं
तो सिस्टम का जो अप्लाइंग बात बताएंगे और सिस्टम का जो रूल है सेफ शॉप का, उसका पालन करना होगा। जय सेफ शॉप, जय अप्लाइंग और जय हमारे सुनील सर। अभी उपस्थित हमारे मंचासीन दोनों आदमी हैं, रूबी चौधरी जी, सुबोध सर और प्रवीण सर, आनंद सर, पंकज सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप लोग भी अपने लिए एक बार जोरदार ताली कीजिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट हेलो प्लीज एक मिनट मात्र एक मिनट। देखिए अब ये लास्ट है टाइम। मैं एक बात आप लोगों को कहूंगा, मैं भूल गया था। देखिए ये जो बिजनेस है सीखने सिखाने का है, इसको याद रखिएगा हमेशा। कभी भी अगर आप ऑफलाइन से सीख करके अगर आपके पास नॉलेज हो जाता है, आपको विश्वास हो जाता है कि काम आप अच्छा कर रहे हैं, तो कभी घमंड नहीं कीजिएगा कि हम ऑफलाइन से ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि वही घमंड आपको कभी अकेला छोड़ देगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो ऑफलाइन का साथ इस सेफ शॉप में अंत तक देना है, क्योंकि ऑफलाइन पिता समान होते हैं। ठीक है, आप याद कीजिएगा कि जिस दिन आपसे एक डीडी नहीं आता था, एक लोग ज्वाइन नहीं करता था, उसी ऑफलाइन की हेल्प से आपका तो प्लेयर शुरू हुआ, 10,000 आया, 2,000 आया, 5,000 आया, 10,000 आया। इसलिए कभी भी इसे नहीं लाना है, ये मेन बात। दूसरा बात कि भरोसा जो बोले थे, उस भरोसा को कभी मत तोड़िएगा, विश्वास रखिएगा। ठीक है, कभी अपने ऑफलाइन का बुराई या कहीं नहीं करना है कि नहीं वो क्या जानते हम जानते नहीं, यही ईगो है, यही कभी आपको बहुत नीचे गिराएगा। और एक बात कि मैं 1.5 महीने के अंदर 100 जो खड़ा किया हूँ वो मेरे हिसाब से कम है, भले वो ज्यादा हो जाए इस सिस्टम के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कम है। और वह जो 100 का बस टीम है उसको खड़ा करने में एक लड़का का बहुत योगदान है जो मैं नहीं बोल पाया हूँ, तो यहाँ उपस्थित है अनिकेत कुमार। हमको लगता है ये बहुत छोटा लड़का है, आ जाइए प्लीज, आप इनके लिए जोरदार ताली प्लीज। क्योंकि हम ज्वाइन करके भी स्टूडियो चले जाते थे, मेरा कस्टमर फोन करता था सर गाना रिकॉर्ड करना है, हम चले जाते थे, मेरा आईडी लगा हुआ था, लेकिन मेरे नीचे काम ये किए हैं, टीम को ये बढ़ाए हैं, मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे डाउन नहीं है, हमारे नीचे है, लेकिन ये इतना काम किए हैं कि इसे हमको सीखना पड़ा शुरू में कि भाई काम कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, डाउनलाइन भी कभी सिखा सकता है और ऑफलाइन तो सिखाता ही सिखाता है। इसलिए सीखने सिखाने का बिजनेस है, कभी ये घमंड नहीं करना है कि हम ऑफलाइन का बहुत जानकार है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी से भी सीख सकते हैं, जो छोटा है अगर हमसे ज्यादा जानता है तो उससे सीख सकते हैं। हमको आगे बढ़ना है भाई, अपने अंदर की कमी को दूर करना है, सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर समय दिए हैं, आप लोग का शुक्रगुजार हैं जो इतना मतलब पेशेंस रख करके सुने हैं। मेरा बात अगर कुछ भी अच्छा लगे तो कम से कम हमको जो है, आप मानिए नहीं मानिए, आप अगर आपको मेरा बात कुछ भी अच्छा लगता है, अगर लगता है तो उसको बिना कहे आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो रिजेक्ट कर दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर हम सही बोले हैं, जो बात मेरा सही लगा है, जो हम किए हैं वही बोले, जो मेरे साथ हुआ है कोई बनावटी नहीं है, जो हम किए हैं, जो फील हुआ है, जितना हम एक्सपीरियंस 1.5 महीने से कर रहे हैं, वही जो हमको लगा है वही बोले हैं, और यही सही है। बनावटी सही नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरा बात सही लगा हो तो प्लीज ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो काम को दमदारी से कीजिए, एकदम तेजी गति से कीजिए, क्योंकि आपको करना तो है। ठीक है, थैंक यू। मदन गाड़ी कहाँ, मदन गाड़ी ले ले रंजन सर।